ભરત મકવાણા, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સાયલા તાલુકાનું નવા ગામ. અમારો વિસ્તાર એવો છે કે ગુજરાતમાં નપાણીયો વિસ્તાર કહેવાય. પાણી વગરનો, તમામ નદીઓનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. એટલે ત્યાં કોઈ ડેમ, તળાવ કે આવું કોઈ ન થાય. ભાદર છે, ભોગાવો છે, આ બધી નદીઓનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. અચ્છા, हिंदी में मने नहीं बहुत जामे ठीक है चलो। तो मेरा जो गांव है वो नया गांव सुरेंद्रनगर जिला के सायला तालुका रहने वाला हूँ। हमारा जो विस्तार है उसको नपाणिया बोलते हैं। नपाणिया मतलब गुजरात में पानी, बिना पानी का प्रदेश है। ज्यादातर जो प्रदेश है वो डूंगर का प्रदेश है, जहाँ आपने चोटीला नाम सुना होगा। हाँ, बारिश बहुत कम होती है, और होती है वो पानी चला जाता है, रुकने की जगह नहीं होती है। तो ऐसे विस्तार में से हम आ रहे हैं। हमारे घर में, हमारे खेत के लिए कभी बाहर से हम बीज नहीं लाते थे, वो मैं बचपन से देखता था। 2010 में जॉब मिली। एक समस्या आई कच्छ में। जब मैं स्कूल में गया तो पहली कक्षा में एक बच्चा था, उसकी आंखों में चश्मा लगाया हुआ था। तो देखकर पहला ही क्वेश्चन मुझे हुआ कि इतनी छोटी आयु में नंबर कहाँ से आए। बाद में थोड़ा अंदर गया, संशोधन किया, तो पता चला कि आज टेक्नोलॉजी के युग में जो लोग मोबाइल यूज ज्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से नंबर आ रहे हैं। लेकिन उसका कुदरती सॉल्यूशन क्या है? तो एक बात जो मेरे पिताजी ने, जब हम लोग लाकड़ी काटने के लिए जाते थे तब बताई थी, मैं साथ में जाता था, छोटा था तो, तब बताई थी मेरे पिताजी ने कि इसको डोडी बोलते हैं। डोडी मतलब हम जीवंती बोलते हैं। हाँ, जीवंती का। तब बताई थी बेटा आना पांद खावाथी आंख में क्यारे नंबर नो आवे, कि बेटे इसके जो पांद है ना वो कच्चे खाते हैं तो कभी आंख में नंबर नहीं आते। वो बात बच्चे को देखकर याद मेरे को आ गई। मैंने मेरे बापूजी से कॉल किया, पूछा वो वनस्पति कहाँ मिलेगी। तो वो बोला जब कच्छ से आप घर सुरेंद्रनगर आओ तब हम जंगल में जाएंगे, ढूंढेंगे। 2010 में गए, कहीं नहीं मिली। फिर प्रश्न आया कहाँ गई और क्यों गई। तो वो पता चला कि आज बारिश कम हो रही है, भेज था वो अंदर तक चला गया है, इसीलिए लुप्त हो गई। आज पेस्टिसाइड, जो घास की दवा आ गई है, वो सब घास सेठे पे डालते हैं, इसीलिए चली गई। उंदर और सेठाड़ी आती है, उन्होंने कुछ खा लिया। तो ऐसे कई कारणों हमको मिला कि क्यों गायब हो गई। बाद में मेरे पिताजी ने 2 वेले ढूंढे और हमने 2 बीघा में लगाए, क्योंकि मेरे को अभियान चलाना था। बीज नहीं मिला, इसीलिए सोचा कि चलो अपने खेत में ही लगा देते हैं और एक अभियान चलाते हैं। इस तरह हमारे खेत में 3 साल के बाद बीज आना शुरू हुआ और हमने अभियान चालू किया, हर हर डोडी घर घर डोडी। मतलब हर घर पे डोडी का प्लांट होना चाहिए। आप डोडी को लेप्टाडेन बोलते हैं, लेप्टाडेन टैबलेट आती है, लेकिन जितना परिणाम लेप्टाडेन में मिलता है उनसे ज्यादा कच्चे पान में ज्यादा मिलते हैं। आज हमको छोटी आयु में नंबर क्यों आ जाते हैं? तो उसका भी एक कारण मिला कि आज वो वनस्पति है जीवंती, वो लुप्त हो गई है। तो पहले क्या था, वन वगड़े में बहुत खाती, और दूधाले पशु से हमारे, वो उसको खाते थे, वो दूध हम खाते थे। इसीलिए हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़ों को छोटी आयु में नंबर नहीं आते थे। आज वो वनस्पति ही नहीं है, इसीलिए अभियान चालू किया। जब हमारा क्लास में पहली कक्षा में बच्चा था तो उसके वाली को समझाया, लेकिन उसके पास जमीन नहीं था। तो हमने एक दूसरा अभियान चालू किया, हर स्कूल में लगाने का चालू किया। हमने 75 दिवस की रजा रखी और डोडी यात्रा निकाली। सूरत में गया, बड़ोदरा में, अहमदाबाद में गया। 75 दिवस तक मैं कॉलेज में घूमता रहा और 3000 स्कूल को मैंने लिया। हर स्कूल को 100 बीज देते हैं और लिटरेचर, कैसे लगाना है, कैसे खाना है, कैसे पाउडर बनाना है। ऐसे हमारा हर हर डोडी घर घर डोडी अभियान चला। बाद में पता चला कि आज आयुर्वेदिक वनस्पतियां लुप्त हो रही है, तो आयुर्वेदिक वनस्पतियां के सीड्स कलेक्शन करना चालू किया 2013-14 में। आज हमारे पास 120 से ज्यादा औषधीय वनस्पति के सीड्स है। और शाक भाजी है, वो तो हमारे पिताजी की तरफ से हमको वारसा में ही मिले। आज वो हयात नहीं है, लेकिन उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह एक बच्चे की आंख में हमने नंबर देखा, वो समस्या आई हमारे सामने, तब से अभियान चालू किया।
बस अस्तु।